कोई व्यक्ति कृष्ण के बताए मार्ग पर चाहते हुए भी नहीं चल पाता? ऐसा क्या होता है जिससे वो अधर्म चुन बैठता है, पाप चुन बैठता है? ये आग में घी डालने का काम करती है। जब कोई जरूरी काम होता है, कोई एग्जाम है, हमें उसके लिए पढ़ना है, या फिर कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें कुछ काम करना है, तो हमारा मन ना बहुत जल्दी आलस से भर जाता है। हमारा चीजें टालने का मन करता है। बहुत ज्यादा होता है कि बस 2 घड़ी आराम कर लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, और वो 2 घड़ी का आराम कभी खत्म नहीं होता। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके इस चैनल पे और भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 3 श्लोक 36 से 43 की, जिसमें हम ये जानेंगे कि लस्ट आखिर होता क्या है, इसे काबू में कैसे कर सकते हैं, और हमारे अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ये अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 की आखिरी वीडियो है, इसलिए आराम से चाय लेकर बैठिए और ध्यान से समझिए। अक्तेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव अनियोजितः। तो श्लोक 36 में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मनुष्य किस चीज से प्रेरित होकर अधर्म चुनता है, पाप का कार्य करता है? अब यहाँ पर ना अर्जुन बहुत वैलिड सवाल पूछते हैं। एक तरह से उन्होंने हमारे मन की बात छीन ली है कि क्यों कोई व्यक्ति कृष्ण के बताए मार्ग पर चाहते हुए भी नहीं चल पाता। ऐसा क्या होता है जिससे वो अधर्म चुन बैठता है, पाप चुन बैठता है? फिर चाहे उसके सामने सही रास्ता हो, चाहे वो अज्ञानी हो या ज्ञानी, क्यों वो कभी कभी पाप के और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है? और आखिर इसमें दोष है किसका? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधीयेनामिह वैरिणम्। तो पिछले श्लोक के जवाब में श्लोक 37 में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति के राजस गुण से उत्पन्न होता है काम, यानी डिजायर, किसी चीज को प्राप्त करने का, जिसे हम लस्ट भी कहते हैं। और जब ये काम, ये डिजायर पूरा नहीं होता तो उसमें से निकलता है क्रोध। और ये जो काम और क्रोध है ना, ये हर वक्त बस बढ़ता ही रहता है। इन्हें हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए। सांसारिक सुख, लग्जरी, सेक्स, इन सब चीजों को ये तो लस्ट कहते हैं। ये जितना हमें मिल जाए हमें उतना कम लगता है, और चाहिए वाली भावना हर वक्त रहती है इस चीज की वजह से, इस काम के गुण की वजह से। और ये जो लस्ट है, इसकी यही प्रवृत्ति है कि ये हमें असंतुष्टि, काम, क्रोध, इन सब चीजों की तरफ लेकर जाती है, जिनकी वजह से हम हर वक्त दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और पाप का रास्ता चुनते हैं। जब ये भाव हमारे मन में आए और हम ये सब कार्य करने लग जाएं, तो हमें ये भांप लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि ये जो काम है ना, ये लस्ट का जो प्रवृत्ति है, ये हमारे ऊपर भारी पड़ रही है और हमें अपने काबू में कर रही है, हमें अपने वश में कर रही है। और हमें तुरंत ही ये बात समझकर, जानकर खुद संभलने की जरूरत है। धूमेन व्रियते वर्ण्ये यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतगर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अब श्लोक 38 में कृष्ण बहुत ही प्यारा और गहरा उदाहरण देते हैं श्लोक 37 में कही अपनी बात का। वो कहते हैं कि जैसे धुएं की वजह से आग ढक जाती है, धूल की वजह से शीशा ढक जाता है, वैसे ही हमारे लस्ट की भावना की वजह से हमारा ज्ञान ढक जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे गर्भ एमनियन फ्लूइड से ढक जाता है, वैसे ही ये काम और क्रोध की भावना की वजह से हमारा ज्ञान ढक जाता है। राजसिक और तामसिक गुण हमारे ज्ञान को, बुद्धि को धुंधला कर देते हैं। और ये ना सब कुछ हमारे अंदर ही है, चाहे हम तामसिक गुण ले लें, राजसिक गुण ले लें, लस्ट की भावना ले लें या फिर ज्ञान ले लें। ये अब हमारे ऊपर है कि हमें अपनी लस्ट से अपने ज्ञान को ढकना है या फिर अपने ज्ञान से अपनी लस्ट को खत्म कर देना है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आगे 39 श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ये काम, ये लस्ट, डिजायर ऐसी आग है ना जो कभी नहीं बुझती और बस इसकी लपटें बड़ी होती जाती हैं और फैलती जाती हैं। जैसे अगर हमने पैसा कमाया तो हमें और पैसा कमाना है, अगर हमने कोई अच्छा महंगा खाना खाया है तो हमें और ज्यादा खाने का मन करता है, कोई जंक फूड खाया है और ज्यादा खाने का मन करता है। तो जैसे एक आग को हवा मिलती है और वो बढ़ती रहती है, वैसे ही अगर हम अपनी एक डिजायर को
पूरा करेंगे तो वो वक्त के साथ साथ और बढ़ते रहेंगे और इनका कोई अंत नहीं है। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, इन्हें काबू करना, इनके ऊपर अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोह्यत्ययेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अब आगे कृष्ण समझाते हैं कि आखिर ये जो हमारे काम, ये डिजायर की भावना है, इसे बढ़ावा देता कौन है, ये क्यों बढ़ते रहते हैं। इनका सहारा बनते हैं हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां, मतलब हमारा दिमाग, हार्ट और सेंसेस। ये आग में घी डालने का काम करती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो मैंने पहले बोला कि काम है, लस्ट है, मोह है, ये हमारे अंदर है, तो ये हमारे अंदर कहाँ है, राइट? ये हमारे मन में, बुद्धि में और इंद्रियों के अंदर बसा हुआ है। इसे और गहराई से समझते हैं एक उदाहरण के साथ। अब जैसे जंक फूड है या मसालेदार खाना है, नॉन वेज है, इसे खाने का डिजायर हमारी जीवा इंद्रिया यानी टेस्ट सेंस और हमारे मन के अंदर बसा है। और पैसा कमाने के, पावर कमाने का जो डिजायर है वो हमारे मन के अंदर और हमारी ईगो के अंदर भरा है। सेक्सुअल डिजायर हमारे टच सेंस में और हमारे मन के अंदर है। और अगर ये किसी इंसान में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो कुछ ऐसा कार्य भी कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर हम अपने मन को, दिमाग को और इंद्रियों को काबू में करना सीख जाएंगे तो हम अल्टीमेटली अंत में ये लस्ट को, डिजायर को, काम की भावना को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि असलियत में ये भावना हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में ही बसती है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भारतर्षभः पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। कृष्ण आगे अर्जुन को सलाह देते हैं कि अर्जुन, इससे पहले कि ये इंद्रियां, काम, ये सारी भावनाएं तुम्हें वश में कर ले, तुम इन्हें वश में करके इन्हें खत्म कर दो। हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है ना, जब कोई ज़रूरी काम होता है, कोई एग्ज़ाम है, हमें उसके लिए पढ़ना है, या फिर कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें कुछ काम करना है, तो हमारा मन ना बहुत जल्दी आलस से भर जाता है, हमारा चीज़ें टालने का मन करता है। बहुत ज़्यादा होता है कि बस 2 घड़ी आराम कर लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, और वो 2 घड़ी का आराम कभी ख़त्म नहीं होता। और असलियत में ना यही वो समय है जिसमें आपको अपने मन के ऊपर जीत हासिल करनी है, जिसमें आपका ये जो डिजायर है आराम करने का, इसको हटा के काम करना है। और ये छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर हम जीतते रहे ना अपने मन से, तो धीरे धीरे हम पूरी तरह जड़ से अपने इस लस्ट के और डिजायर की भावना को, इस प्रवृत्ति को अपने अंदर से निकाल फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तः। अब अगले श्लोक 42 में कृष्ण समझाते हैं कि इन सब चीजों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, किस चीज पे फोकस करना, ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बताते हैं कि हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस हमारे शरीर से बड़ी, हमारा मन हमारी इंद्रियों से बड़ा है, हमारी बुद्धि हमारे मन से बड़ी है, और हमारी आत्मा हमारी बुद्धि से भी बड़ी है। सही बात ही तो है, हमारे शरीर को हमारी इंद्रियां कैसे फटाफट बस में कर लेती हैं। जैसे हमारी जीव इंद्रिय, टेस्ट सेंस, वो अगर कुछ अच्छा खाना चाहती है तो हम ये जंक फूड, ये कोक, कितना कुछ खा लेते हैं, हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते, हम बस अपने पेट में डालते रहते हैं वो सब। तो हमारी इंद्रिय हमारे शरीर से बड़ी हुई। लेकिन अब हमारा मन हमारी इंद्रिय से बड़ा कैसा है कि अगर हम मन में ठान लें कि हमें डाइटिंग करनी है, हमें नहीं खाना ये सब, तो जितना मर्जी हमारी जीभ को वो लालच आए वो चीज खाने का, लेकिन हमारा मन अगर पक्का हो तो हम नहीं खाते, हम अपनी इंद्रियों को पीछे छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी बुद्धि पे। अगर हमारी बुद्धि, हमारी विल पावर बहुत ज्यादा और भी ज्यादा बड़ी हो तो हम अपने मन को भी पीछे कर देते हैं। मन कह रहा है कि सो जाते हैं, नहीं सोते, हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग कह रहा है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमारा दिमाग कह रहा है हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो चाहे मन जितना मर्जी सुबह आलस फैलाए, लेकिन अगर हमारा दिमाग
ताकतवर है, कमजोर नहीं है मन के आगे, तो हम उठेंगे और सुबह वॉक करने जरूर जाएंगे। इतना कुछ करने के बाद हमारे मन को भी स्ट्रेस हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है, उसे भी कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर कमजोर पड़ जाता है। तो अंत में हम मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के हम अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं और स्ट्रेस को भगा सकते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अब चैप्टर 3 के अंतिम श्लोक 43 में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करके इन्हें खत्म कर दो, मार दो, तभी तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपनी जीभ काट दो, अपनी इंद्रियों को मार दो, लेकिन इन्हें काबू में करना मतलब है, इन्हें एक सही दिशा दिखाने का मतलब है कृष्ण का इस श्लोक में। इस चीज को हम ना और गहराई से समझ सकते हैं कि जैसे एक रथ है, उसके 5 घोड़े हैं, उसके 5 घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में है, लेकिन जो उस रथ में राजा बैठा है वो सारथी को निर्देश देता है कि किस तरफ मुड़ना है, कहाँ जाना है। तो सबसे मेन तो है राजा, फिर है सारथी, फिर है वो 5 घोड़े जो चल रहे हैं, और फिर है रथ। तो अब यहाँ पे रथ है हमारी बॉडी, हमारा शरीर, 5 घोड़े हैं हमारी 5 इंद्रियां, सारथी है हमारा मन, और राजा है हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर राजा सो जाए रथ पे, तो सारथी तो घोड़ों को कहीं भी ले जाएगा, घोड़े और सारथी तो मिलके गलत दिशा में ले जाएंगे राजा को, और फिर राजा कुछ नहीं कर पाएगा। उसे वापस अपने जगह पे आने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और बहुत ज्यादा कोशिश, हिम्मत, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम हैं, अगर हम, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा राजा बनके हमारे मन को और हमारे इंद्रियों को सही निर्देश नहीं देंगे, अगर हम सोए पड़े रहेंगे, जो जैसा हो रहा है वैसा होने देंगे खुद के साथ, तो हम इतना गलत डायरेक्शन में, इतनी गलत दिशा में जाने की संभावना है हमारी कि वहां से वापस आना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और हर वक्त अपने मन और इंद्रियों का दिशा निर्देश करते रहना चाहिए। ऐसे ही भगवत गीता और श्लोक के गहरे मतलब समझने के लिए मेरे जरिए आप गीता पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इन वीडियोस को ना जिनको भी आप जानते हो उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि अब जब आप शेयर करके उनके साथ इस बारे में चर्चा करोगे तो आपको गीता का मतलब और ज्यादा अच्छे से समझ आने लग जाएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।